हेलो बच्चों, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। बच्चे, तो आपने जैसे थंबनेल में देख भी लिया होगा कि हम एक कॉपी का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बच्चे। और कॉपी है मेंस की। मैं आपको मार्क्स इनके थोड़े दिखा देता हूँ तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम की कॉपी आप लेके आओ, जिस बच्चे ने हिंदी में लिखा हो। तो यू कैन सी द मार्क्स, आप बच्चे मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पे। और जो मार्क्स आए हुए हैं डेट इज ऑफ 182, और 182 मार्क्स हैं हिंदी मीडियम के अंदर। ठीक है, 182 आउट ऑफ 300। और अचीवमेंट की बात क्या है बच्चे? अचीवमेंट की बात ये है कि ये कॉपी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की है। ठीक है, हिंदी में इन्होंने लिखा था और हिंदी मीडियम में इतने मार्क्स लेके आना बड़ी बात है बच्चे। हिंदी मीडियम में इतने मार्क्स लेके आना बड़ी बात है। आप देख सकते हो 182 मार्क्स आए हैं। लास्ट जो 2020 का एग्जाम हुआ था 2020 में, उनके ये मार्क्स आए हैं। 2020 की ये कॉपी है। नाउ यू कैन चेक, इट इज 2020, 2020 की है। और ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, अपने स्टूडेंट ही थे। यहाँ पे अभी ट्रेनिंग चल रही है एंड दे आर सिलेक्टेड इन CPWD। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो भी वर्किंग है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, दे आर सिलेक्टेड इन CPWD में वर्किंग है। 182 मार्क्स थे आउट ऑफ 300। और इनकी जो कॉपी थी डाटाज इन हिंदी मीडियम में इन्होंने एग्जाम दिया था अपना। और 2020 में 182 मार्क्स लाना आउट ऑफ 300 बच्चे, डैट वाज नॉट इजी नहीं था। ठीक है, इतने मार्क्स को गेन करना, ठीक है, 2020 में खासकर। ठीक है, तो चलो जो भी हो, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस कॉपी के बारे में कि आखिरकार इन्होंने इस कॉपी में ऐसा क्या लिखा था, हिंदी मीडियम में क्या था। बच्चे बहुत सारे डिमांड भी कर रहे थे कि सर आप हिंदी मीडियम में की कॉपी लेके क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन। मैंने 2 मॉक टेस्ट बच्चे आपको दिए थे। 2 में से एक मॉक टेस्ट था, डेट इज मॉक 1। तो मॉक 1 की आज लास्ट डे है। ठीक है, यानी कि आपके पास अभी कुछ 2-4 घंटे बचे हैं। तो जिन बच्चों को एनरोल करना है मॉक 1 एंड मॉक 2 दोनों के अंदर, मॉक 1 की आज लास्ट डेट है। ठीक है, फ्राइडे इज द मोस्ट प्रोबेबली लास्ट है। ठीक है, आज सबमिट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे रह गए और जो मॉक देना चाहते हैं, दे कैन सबमिट अप टू सैटरडे। वो सैटरडे तक सबमिट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक डाल दिया है, आप एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कर लो जिनको मॉक देने हैं। ठीक है, एंड दे कैन एनरोल इन द टेस्ट सीरीज। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर डाल के OTP आएगा, देन नेम एंड ईमेल ID। आफ्टर डैट उसके बाद JEE कैटेगरी में जाना है, वहाँ पे आपको मॉक मिल जाएगा। अगर आपको कॉपी चेक करानी है तो उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है दोनों मॉक का, दैट इज 250 रुपीज पर मॉक, यानी कि 250 इसका 250 इसका 500 लगेगा टोटल। कॉपी चेक नहीं करानी है, फ्री में चाहिए मॉक टेस्ट, तो वो मैंने टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे चले जाओ वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पर टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पे फ्री पे मॉक मिल जाएगा। लेकिन आपकी कॉपी वहाँ पे चेक नहीं होगी। तो मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। ठीक है, आज लास्ट डे है, और अगर फिर भी अभी कुछ बच्चे देना चाहते हैं मॉक तो सैटरडे तक दे कैन सबमिट देयर कॉपी। लेकिन प्लीज ट्राई करें कि आप फ्राइडे यानी कि आज नाइट तक ही कॉपी दे दें। मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई नहीं दे पाता है तो दे कैन इवन सबमिट ऑन सैटरडे। ठीक है, तो बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको करना है फटाफट जाइए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन और मॉक दीजिए। ठीक है, काफी बेनिफिट होंगे, मॉक बहुत बच्चे दे भी रहे हैं। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, ये यहाँ पे दिया रहता है उसके बारे में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। और देखो मैंने पहले ये भी बताया कि पहले क्वेश्चन इंग्लिश में दिया रहता है, देन आफ्टर दैट वो हिंदी में दिया रहता है आपका। ठीक है, देखो हिंदी में लिखा हुआ है इन्होंने भाई। अब देखो ऊपर चलो, देखिए इन्होंने जो अपने आंसर लिखे हैं दैट आर इन हिंदी। जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के देखो। अब देखो इन्होंने हिंदी में लिखा है, ये तो मुझे भी समझ, देखिए मांग लिखा हुआ है इन्होंने हिंदी में, जो भी इनको बोलते होंगे। इन्होंने टाइम लिखा है, टाइम को ले इन्होंने लिखा है समय कितना दिया है, पीक कितना था 1.5। यहाँ पे इन्होंने डिस्चार्ज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उन्होंने सारी चीजें हिंदी में लिखी हुई। लेकिन ये एफ, जैसे इन्होंने वेलोसिटी को V लिखा है, वेलोसिटी को तो V लिखोगे ना, हिंदी में तो कुछ लिखोगे नहीं। ठीक है, तो देखो इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है और इनको पूरे मार्क्स इनको मिले हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए कॉपी में इन्होंने सॉल्यूशन किया हुआ है, कुल सीड्स देखो यहाँ पे, जो भी आप हिंदी में लिखते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे देख लो ध्यान से इसको। ठीक है, पावर इन्होंने लिखा रही है तो यहाँ पे पावर लिखा हुआ है। ठीक है,
इनको 15 मार्क्स मिले हैं टोटल। देखो क्वेश्चन में कोई कमी नहीं थी, 15 नंबर का क्वेश्चन था बच्चे, 15 में से 15 मिले हैं, तो आप कर सकते हो इस तरह के। बहुत सारे बच्चे थे हिंदी मीडियम के जो बोल रहे थे कि सर हिंदी वाली कॉपी दिखाइए कि हिंदी में आखिरकार कैसे लिखते हैं और कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करें जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। ठीक है, 15 आउट ऑफ 15 मिला हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। कंसोलिडेशन में देखो इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह की हुई है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन ये पूरा नहीं कर पाए। देखिए इन्होंने वर्स टी की जो वैल्यू निकाली है, टी की वैल्यू इतने वर्स आई, इसको 8 मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में आउट ऑफ 15। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये इनका। हाँ 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 15 में से इनको मिले हैं बच्चे 15 में से इनको मिले हैं 8 नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे इन्होंने यहाँ पर डिस्चार्ज एकल प्रवाह लिखा हुआ है, पता नहीं ये क्या, मेरे को नहीं समझ आ रहा एकल प्रवाह क्या होता है, लेकिन उन्होंने अपनी चीजें हिंदी में लिखी है सभी जगह। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं ये कॉपी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लो आप लोग ध्यान से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कि आखिरकार हिंदी में, जैसे लेसी का डिजाइन आया था तो लेसी के डिजाइन में इन्होंने लिखा है कि वेग कितना है, ये लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ से, फिर ये वेलोसिटी की वैल्यूज वगैरह लिखी हुई है इन्होंने ये भी। ठीक है, पूरा नहीं किया इन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में ये कतर सूत्र पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुटर फॉर्मूला होता है ना, ये जो इंग्लिश में बोलते हैं कुटर फॉर्मूला। ठीक है, तो इन्होंने लिखा हुआ है कुटर सूत्र, जो भी लिखते हैं इनको, इसमें भी 8 नंबर मिले हैं, 8 आउट ऑफ 15। ठीक है, तो मार्क्स मिले हुए हैं ऐसा नहीं, और जबकि इन्होंने क्वेश्चन आई थिंक पूरा नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड डिले स्टडी, ये इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया है, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया बच्चे इन्होंने। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन, देखिए प्योर हिंदी में लिखा हुआ थ्योरी है, थ्योरी को देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग द गेज, इन सिलेक्शन ऑफ ए गेज, गेज का जब सिलेक्शन करते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने देखे यहाँ पे ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, नाउ दिस इज ऑफ 15 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा हुआ है जो भी पता नहीं गतिशीलता होनी चाहिए, जो भी आप लोग हिंदी में लिखते हैं, गेज को हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग तो इंग्लिश में लिखते हैं। ये देख लीजिए इन्होंने जो भी लिखा है टोटली हिंदी में थ्योरी लिखी हुई है, सारी पूरी की पूरी हिंदी में थ्योरी है। थोड़ी वर्ड को मैं ना डाउन कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्होंने पूरा हिंदी में लिखा, और मजे की बात यह है कि बच्चे लगभग इन्होंने 10 नंबर मिले हुए हैं, 10 आउट ऑफ 15 इन्हें मार्क्स मिले भी हुए हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे कि हिंदी में अगर आप लिख रहे हो तो किस तरह से आपको सॉल्यूशन लिखना है। इन्होंने स्थल करती यानी कि टोपोग्राफी को स्थल करती लिखा हुआ है, पहाड़ी है, मैदानी है, जो भी इनका लिखने का तरीका होगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो सर्वे का क्वेश्चन आया था 2020 में, फॉर बेयरिंग इंटीरियर एंगल निकालने थे इसमें, डिटरमाइन द करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन, मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी थी, तो यहाँ पे इन्होंने वही निकाला हुआ है, ये इन्होंने इक्वेशन लिखी है। उसके बाद जैसे हम सम टोटल लिखते हैं, इन्होंने यहाँ पे योग लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब बहुत सारी चीजें इन्होंने की हुई है। ठीक है बच्चे, चलो ये इन्होंने देखो यहाँ पे कॉपी में पूरा दिया और इनको 15 मार्क्स मिले हैं। आई थिंक क्वेश्चन वाज ऑफ, इन्होंने कहीं मिस्टेक की होगी इस क्वेश्चन में, 15 यस 15 नंबर का सवाल था और 15 में से 15 इनको मिले हुए हैं। डेफिनेटली अच्छा किया हुआ है काफी कॉपी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या किया हुआ है, ये क्वेश्चन आया था जिसमें चैजी और मैनिंग की वैल्यू निकालनी थी। चैजी और मैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू थी, 15 नंबर का सवाल था, एंड जो लास्ट वाली इसमें 7 नंबर मिले हुए इन्होंने। ठीक है, चैजी की तो इन्होंने वैल्यू निकाल ली 62.64, बट मैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने आई थिंक कैलकुलेट नहीं की है। ठीक है, तो इनको केवल 7 नंबर मिले हैं इस क्वेश्चन में, 7 मार्क्स। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे जो भी वजह रही हो, रीजन बिंग, बट चैजी की वैल्यू बच्चे इन्होंने सही निकाली है, 7 मार्क्स दे गॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेल्टन टर्बाइन वाला क्वेश्चन जो मैंने सेम डिट्टो कराया था, और ये बिल्कुल आपके ऐसे ही एग्जाम में आया भी था, जो मैंने कराया हुआ क्वेश्चन था। इसमें नंबर ऑफ जेट वगैरह इन्होंने निकालने थे। ठीक है, तो जैसे इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने मतलब क्वेश्चन को किया नहीं है इन्होंने पूरा, इसमें क्वेश्चन ये भूल गए, फिर भी 15 मार्क्स इनको मिले हुए हैं, 15 आउट ऑफ 15, 15 आउट ऑफ 15 इन्हें मिले हुए हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इन्होंने किया है।
यहाँ पे इन्होंने जो भी दिया है सॉफ्ट पावर इतनी थी, हेड इतना था, एन इतना था, एन नोट। जनरली इन्होंने क्या किया है कि मतलब मिक्स लैंग्वेज एक तरह से यूज किया है कुछ क्वेश्चंस में। लेकिन सॉफ्ट पावर को हम हिंदी में क्या लिखेंगे वो तो आप देखिए क्या लिखना होता है। लेकिन सॉफ्ट पावर तो एस डॉट भी आप सिंबल्स में भी लिख सकते हो उनको, जैसे इन्होंने किया एन को एन लिख दिया, एन लोट लिख दिया है। उसके बाद ये वैल्यूज निकाल दिए हैं, ठीक है। वैल्यूज निकालने के बाद ये 15 नंबर मिले भी हुए हैं, 15 आउट ऑफ 15, ठीक है। देखो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है हिंदी मीडियम की कॉपी में, मुझे ऐसा बच्चे लग रहा है कि हिंदी मीडियम की कॉपी में अगर आप कहीं बीच में थोड़ा सा भी चेंजेस कर देते हो, थोड़ा चेंजेस मतलब कहीं इंग्लिश में लिख दिया, कहीं हिंदी में लिख दिया थोड़ा, तो उस चीज़ों को एग्जामिनर थोड़ा टैगल कर लेता है, ठीक है। एग्जामिनर उतना वो नहीं करता। हालांकि कॉपी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें क्लियरली पहले ही लिखा रहता है कि आपको अगर कोई भी लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट कर रहे हो आपको आंसर उसी में देने हैं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स तो बच्चे मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं ना, वो इंग्लिश होते हैं ना हिंदी होते हैं, उन्होंने तो एक ही होते हैं मैथमेटिकल टर्म्स तो, ठीक है। ये द हेल्प ट्राइजल टेस्ट इन्होंने नहीं किया था, यहाँ पे थ्योरी थोड़ी अवॉइड की है। आई थिंक इन्होंने थर्ड सेक्शन छोड़ दिया है कम्प्लीटली, यस थर्ड सेक्शन देयर, थर्ड सेक्शन इन्होंने छोड़ दिया है। हाँ फोर्थ सेक्शन, मेंशन द फैक्टर गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। देखो इन्होंने ये डैम साइट का क्वेश्चन है कि डैम साइट की सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये टोटल प्योर इन्होंने हिंदी में लिखा है। हिंदी में लिखा है बांध हेतु आवश्यक सामग्री पास के खदान से लाया जा सके, परिवहन कार्य परिवहन खर्च कम लगेगा, ठीक है। बांध हेतु उपयुक्त मृदा की जांच उपरोक्त सही हो गया हो, ठीक है। जो भी लिखा हुआ है इन्होंने जो भी है आई थिंक 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं और इनको 5 नंबर मिले भी हुए हैं। थ्योरी का तो सिंपल फंडा है, आप जितने भी पॉइंट वाइज लिखोगे अप्रोक्सीमेटली आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट लिखे हैं, 5 नंबर दिए हैं आउट ऑफ 15, बुरा नहीं किया। और मुझे यहाँ पे इस कॉपी को देख के लग रहा है कि कोई बाइफर्केशन यानी कि कोई भेदभाव एक तरह से का नहीं किया एग्जामिनर ने। एक कभी कुछ होता है ना कि हिंदी मीडियम में मार्क्स नहीं आते हैं, जनरली होता है ऐसा, बट इस कॉपी को देख के बच्चे मेरे को लग रहा है कि एग्जामिनर ने ऐसा कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि भाई ये हिंदी मीडियम की कॉपी है, ये इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं इनके। हाँ ये क्वेश्चन आया था लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट एंड डेस्क्राइब। जो सीमेंट के लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं इनको डेस्क्राइब करना था, ये भी सब हिंदी में लिखा है। 15 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। जो भी इन्होंने लिखा हुआ है ये सब हिंदी में लिखा हुआ है। डायग्राम तो क्या हिंदी में क्या बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने हिंदी में मेंशन की है, ठीक है। आई थिंक इनको मिले हैं 6 नंबर यहाँ पे, 6 आउट ऑफ 15, ठीक है भाई। हिंदी में है हम कुछ नहीं कह सकते, क्या इसलिए नहीं कह सकते कि समझ में भी तो आना चाहिए ना कि आखिरकार लिखा क्या है, ठीक है। आप देख लेना, मैं टेलीग्राम पे इसका वीडियो का जो कॉपी है मैं टेलीग्राम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना कॉपी को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेरा सिर्फ मोटो आपको यहाँ पे दिखाने का है कॉपी कि आप इस तरह से कॉपी को हैंडल कर सकते हो। ये क्वेश्चन था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी टिम्बर। 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, मैं लिखा है प्रकाश अच्छी तरह संशोधित होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख लीजिए भाई, ठीक है। ये मुझे नहीं समझ आ रहा प्रकाश का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन्होंने देखो यहाँ पे कितने पॉइंट लिखे हैं इसमें, आई थिंक इन्हें अच्छे मार्क्स इनमें मिले होंगे। इन्होंने बच्चे पॉइंट लिखे 14 पॉइंट और 15 नंबर 14 पॉइंट में इनको 11 नंबर दे दिया, 11 आउट ऑफ 15, ठीक है। 14 पॉइंट में अगर यही इंग्लिश में थोड़ा लिखा होता तो आई थिंक मुझे लगता है कि 14 में 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता था, 12-13 नंबर तक इनको मिल सकते थे अगर यही सेम चीज इन्होंने इंग्लिश में लिखी होती तो, ठीक है। मे भी मिल सकते थे, बट आई थिंक आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ भी रहा होगा कि इन सब के मतलब क्या है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चंस। हाँ ये एक वाला ये क्वेश्चन था, ये लेसी थ्योरी का डिजाइन था। लेसी थ्योरी से डिजाइनिंग कैसे करना था, जैसे इन्होंने कुछ डायरी यहाँ पे लिखा है लेसी के अनुसार, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ठीक है। 15 आउट ऑफ 15 मिले हुए, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इनको मिला है। तो इन्होंने लिखते हैं हम इक्वेशन 1 और 2, तो इन्होंने लिखा है समीकरण 1 या 2 से क्या आएगा। बीच बीच में इंग्लिश टर्म्स भी इन्होंने यूज किए हैं, जैसे नेग्लेक्ट, एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश यूज किया है, आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला आपके साथ भी। नाउ नेक्स्ट वन इज रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन था। रिटेनिंग वॉल के क्वेश्चन में इसमें एक मिस्टेक थी, ये डाटा एक्चुअली ये जो इसने गामा दिया था ये 18 किलो न्यूटन पर mm क्यूब दे दिया था, ठीक है, जो कि गलत है।
ये mm³ की जगह किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, ये गलत था डाटा, लेकिन ये 18 मान के क्वेश्चन सॉल्व करना था, सबने भी क्वेश्चन को बच्चे वैसे ही सॉल्व किया था, तो इनको 10 मार्क्स में दिए हुए हैं। ये आई थिंक ये प्रिंटर मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। 10 नंबर का क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है, और 10 में से 10 नंबर इनको मिले हुए हैं, 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। ठीक है, देख लो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ तनाव यानी पर प्रतिभार इतना है, ये इतना है, ये वैल्यूज इन्होंने लिखी हुई है सारी की सारी। ठीक है, अच्छा किया है, कॉपी में ऐसा नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था ये जो क्वेश्चन आया था 25 मार्क्स, आई थिंक ये क्वेश्चन था, यस हाँ, ये जो वेल वाले क्वेश्चन होते हैं, वेल हाइड्रोलिक्स वाले, दैट इज द क्वेश्चंस। और ये भी सब इन्होंने हिंदी में, मांग, माना, HW शीर्ष कुएं से, अपकर्षण शीघ्र से कुएं से, इन्होंने ये सारी वैल्यूज देखो हिंदी में लिखी हुई हैं। एंड दे गॉट द 25 मार्क्स, 25 में से 25 नंबर मिले हैं इनको। सारे पार्ट किए हुए हैं तीनों चारों पार्ट, और सबकी वैल्यू इनकी आई भी है, और इनको 25 में से 25 नंबर मिले भी हुए हैं बच्चे, 25 आउट ऑफ 25। ठीक है, देख लो काफी अच्छा किया है इन्होंने, आप भी ऐसे कर सकते हो, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे। हाँ, ये जो क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन आया था ना आपका इसमें सीव एनालिसिस का 25 मार्क्स का 2020 वाले में। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, देखो इन हिंदी में, मोटी रेत इतनी है, मध्यम रेत इतनी है, सूक्ष्म रेत इतनी है, सिल्ट इतना है, इन्होंने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे निकाली हुई हैं। दे गोट द 18 मार्क्स। कुछ मिस्टेक की होगी इन्होंने यहाँ पे, तो 18 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 25। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। हाँ, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म। ये कुछ वैल्यूज आई थी कि भाई सिंकिंग फंड क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, साल्वेज वैल्यू क्या होती है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या होता है, ये पूरा प्योर हिंदी में इन्होंने लिखा। शोधन नीति, लागत का 90% आग की जाती है, शोधन निधि जमा की गई राशि शोधन किस्त में कहलाती है, ये सारा हिंदी में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। और 15 नंबर का बच्चे ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसको, एंड पूरा ये अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने हिंदी में। एंड दे गेट द गुड मार्क्स, 14 नंबर मिले हुए, 14 मार्क्स आउट ऑफ 15। ठीक है, तो बच्चे आसान नहीं होता हिंदी में लिख के मार्क्स लेके आना और सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन भी किस में लिया है, CPWD में। ठीक है, चलिए, ये लग एंगल वाला नहीं किया है इन्होंने, बाकी आगे क्वेश्चंस इन्होंने नहीं किए। हाँ, ये कंप्लीट हो गया इनका पेपर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम की कॉपी आपने देख ली कैसे बच्चे लिख के आते हैं, और ये जो कॉपी मैंने ऑलरेडी दिखाई है 182 मार्क्स वाली आपको, दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड इन CPWD, और अभी ट्रेनिंग भी चल रही है इनकी CPWD में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे बेटर वे में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है कॉपी में। ठीक है, कॉपी अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कॉपी डाउनलोड कर लो। और मॉक टेस्ट की मैं फिर से बात करूंगा चलते चलते, आज लास्ट है, लास्ट डे है, आप एनरोल कर सकते हो, या तो आप आज फ्राइडे नाइट को ही आप अपनी कॉपी सबमिट कर दो। जिन बच्चों को एनरोल करना है अपनी कॉपी चेक करवानी है, कॉपी चेक नहीं करवानी, फ्री में अवेलेबल है। मैंने जो मॉक टेस्ट 1 था वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए, आप दे सकते हैं। लेकिन कॉपी मैं चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, अगर आपको कॉपी चेक करानी है तो वीडियो का एप्लीकेशन जो सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन है, नाउ मैं बता देता हूँ फिर से, सॉलिट्यूड एजुकेशन, जो बच्चे सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करनी है वहाँ से जाने के बाद आपको ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जाना है बच्चे JEE कैटेगरी में। ठीक है, JEE कैटेगरी में कैटेगरी बनी हुई है, सिविल, मैकेनिकल एंड मास्टर प्रोग्राम, इंटर्नशिप, इस तरह से जाइए JEE कैटेगरी में, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक 1 एंड मॉक 2 करके, SSC JEE मेंस टेस्ट सीरीज, उसमें दोनों मॉक है। ठीक है, एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है 250 रुपीज़ पर मॉक, दोनों मॉक का आपका होगा डेट इज ऑफ 500 रुपये लगेगा दोनों मॉक का आपका, आप एनरोल कर सकते हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, जो बच्चे एनरोल्ड है टेस्ट सीरीज के अंदर, आपको वहाँ से जब एनरोल कर लोगे तो आपको टेस्ट डाउनलोड करना है। नहीं भी हो रहा है तो मेरा नंबर सबके पास है, ठीक है, मेरा नंबर नहीं है तो किसी के पास लिख लीजिए 7042276658, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चे। नाउ दिस इज़ अवर कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कर ले सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक व्हाट्सअप का लिंक दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, एनरोलमेंट के बाद आपको अपनी कॉपी उस ग्रुप में भेज देनी है। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आज भेज दें फ्राइडे नाइट तक, जिन बच्चों ने एनरोल कर चुके हैं ऑलरेडी और जो एनरोल करना चाहते हैं वो कॉपी भेज दें अपनी आज ही।
और नहीं अगर किसी वजह से नहीं भेज पा रहे हैं तो सैटरडे तक आप अपनी कॉपी को भेज सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि फ्राइडे तक सब भेज दें। और अगर किसी रीजन से नहीं भेज पा रहे हो तो आप यू कैन से सेंड इट बाय टुमारो, सैटरडे तक आप पक्का भेज दें, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, जिसको एनरोल करना है टेस्ट सीरीज में दे कैन एनरोल। वीडियो का जो मैंने ऐप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है बच्चों। और कोई क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन अबाउट नंबर। फोन ना उठाओ तो व्हाट्सअप करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल भी कर सकते हो आप इसी नंबर पे 7042276658। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।